हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी कि समावेशी शिक्षा के मोस्ट इंपोर्टेंट बहु विकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर आप प्रेजेंट सीरीज के पार्ट 2 को पढ़ने वाले। पार्ट 1 में हमने टोटल 100 क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लिया था और यहाँ पर हम टोटल 200 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इसके बाद जो बचेगा उसको हम थर्ड पार्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है दोस्तों, इसलिए मैंने अधिक अधिक यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश की है आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 68 पिछली क्लास में यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 68 है इसका यहाँ पर श्रवण दोष आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन सा नहीं होगा। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो श्रवण दोष से युक्त बच्चों का। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये ऑप्शन सी हो गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 101 से देखते हैं पार्ट 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 101 से यहाँ पर देखते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है? विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। यह कथन किसका है? हीबर्ड का, क्रो का, गुड का या संजय मोहन का? ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पर बात की जा रही विशिष्ट गुण या विशिष्ट किसी व्यक्ति के विशिष्ट गुण, तो हम सभी को पता है कि कक्षा में ऐसा कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सही से दिखाई नहीं देता है या जो सही से बोल नहीं पाते हैं, जो सही से सुन नहीं पाते हैं, जिसके कारण वह थोड़ा सा कक्षा में अलग दिखते हैं सभी बच्चों से, या उनका जो व्यवहार होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अब किसी बच्चे को अगर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो वह धीरे धीरे ही ब्लैक बोर्ड पर से चीजों को नोट कर पाएगा और जिन बच्चों को सही से दिखाई दे रहा है वो जल्दी नोट कर लेंगे। तो ये जो परिभाषा है इस प्रकार से विशिष्ट बच्चों की, ये दी किसने है? तो ये दी है क्रो ने। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें पोलियो था। रूजवेल्ट, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश या कोई नहीं। राइट आंसर रूजवेल्ट है। ठीक है, बराक ओबामा को तो लगभग आप सभी ने देखा ही होगा, जॉर्ज बुश को भी देखा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, टैट का पूरा नाम है? तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी कि ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धिलब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है? अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धिलब्धि से माना जाता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धिलब्धि है 140 से अधिक होती है। किसने बताया है? टर्मन ने बताया है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, कभी कभी क्या बहुत बार पूछा है। तो ये जो परिभाषा है प्रतिभाशाली बच्चों की, किसने दी है? कौलसनिक, अब्दुल रऊफ, दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अब्दुल रऊफ। क्वेश्चन नंबर 105 है, वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में यह कथन किसका, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों का की जो परिभाषा है वो ये किसने दी है? कौलसनिक ने, क्रो ने, अब्दुल रऊफ ने या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कौलसनिक ने दी है ये परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 106 है, किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतनाभूति प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है? कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। ये परिभाषा किसकी है? ब्रेवर की, गुड की, क्रो की या कोई नहीं। राइट आंसर है ब्रेवर की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये मंडल पर स्थित होते हैं, हर मंडल पर अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 108 है, यहाँ पर देखिए आंसर में जिला स्तर पर दिया हुआ है तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 108 है, परामर्श का उद्देश्य है उपबोध का विकास, का जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन द है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 109 है, एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया, डिसलेक्सिया ये सब पठन संबंधी विकार हैं, पढ़ने संबंधी अक्षमता, यानी कि ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनका जो सबसे पहली क्वालिटी होती है वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, वो अपना निर्णय खुद ले पाते हैं, किसी और के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर या अपने टीचर्स के ऊपर, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। वो अपने अपने जो निर्णय है, अपने डिसीजन है वो कॉन्फिडेंस से लेते हैं कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए वो सही ले रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक काम करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं या जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अपराधी बालक वही हो कहलाएंगे जो असामाजिक कार्य करते हैं। जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, ऐसे बच्चे क्या कहलाएंगे? समस्यात्मक बालक कहलाएंगे, अपराधी बालक नहीं कहलाएंगे। जो असामाजिक कार्य करना, जैसे कि हिंसात्मक कार्य करना, किसी के साथ लड़ाई करना, ठीक है, हिंसा या अ, किसी को हम कह सकते हैं कि डराना धमकाना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है, ये सब असामाजिक कार्य हैं। तो जो असामाजिक कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। ये एक तरीके से ये बाल विकास का प्रश्न है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है आपके शिक्षा अधिगम में भी। क्वेश्चन नंबर 113 है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चौमोस्की ने दिया था। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? तो जॉन ड्यूबी। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो सृजनात्मकता है ये अपसारी चिंतन से है, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक समस्या आती है तो उसके हम बहुत सारे हल के बारे में सोच सकते हैं, हम बहुत सारी हल उसके ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या फिर बहुभाषा? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो आंसर है, इसमें देखिए, एक ही कक्षा में अगर कई भाषा को बोलने वाले बच्चे हैं तो वह कक्षा क्या करती है? कई भाषाओं का उत्सव मनाती है कि इतने सारे अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हमारी कक्षा में मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि इससे क्या होता है? इससे छात्र एक से अधिक भाषाओं को सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसी दस्तावेज में त्रिभाषा सूत्र का भी जिक्र है। ठीक है, भारत की भाषाई स्थिति को संबोधित करने का भी एक तरीके से प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे अन्य भाषाएं भी सीखते हैं और गैर हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे हिंदी सीखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों त्रिभाषा की भी बात की गई है और बहुभाषा की भी बात की गई है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर आप देखोगे तो बहुभाषावाद पहले आपको मिलेगा। बहुभाषावाद से क्या होता है कि एक से अधिक भाषाओं के बारे में आप सीखो, ये अच्छी चीज है इस तरीके से, यानी कि विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन की कक्षाओं में विविधता को चुनौती देने के बजाय एक संभावना और एक संसाधन के रूप में बहुभाषी कक्षाओं की समस्याओं को तरीके से ये संबोधित करता है। तो यहाँ पर हम बहुभाषा को लगाएंगे। ठीक है, अगर बहुभाषा नहीं दिया होता तो हम क्या लगाते? तीन भाषा, त्रिभाषा लगाते। त्रिभाषा का भी जिक्र है इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? तो ये कठोर यानी कि हार्डवेयर। ऑप्शन आ, और ये एग्जाम में देखिए पूछा हुआ, 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? तो इनकी इंद्रियां बहुत ही तीव्र होती हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती हैं और ये बच्चों की बहुत सक्रिय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो देखिए, आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति या फिर ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन द है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 120 है, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है? दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान किसमें है? विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य मुख्य धारा में या फिर इन सभी में? तो दृष्टिबाधितों की शिक्षा का जो प्रावधान है वो समन्वित शिक्षा में है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। जो विशिष्ट शिक्षा है और मुख्य धारा की शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा में सब आ जाएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा में ये सारी शिक्षा आ जाएगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, इसीलिए ऑप्शन बा को यहाँ पर हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्रेल लिपि में जो उभरे हुए बिंदु होते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं, संख्या में 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है? तो डेसिबल अंक, कितने डेसिबल तक बच्चा सुन पा रहा है? हम सभी को पता है कि 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो मानव कान है वो नहीं सुन सकते हैं। तो इसी के अनुसार यहाँ पर अलग अलग डेसिबल किस डेसिबल तक बच्चा सुन पा रहा है, उसी के अनुसार उसका वर्गीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? 1905 में किया था और ये प्रश्न बहुत पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है? कहानी, निष्कर्ष, गणना, उद्देश्य। तो प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। उस प्रैक्टिकल को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और कोई ना कोई बाद में कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें कहानी नहीं होती। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 125 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो डब्ल्यू वुंट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 126 है, मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य है? तो निर्देशन का कार्य, शोध का कार्य, प्रशिक्षण का कार्य, ये सब होता है मनोविज्ञान केंद्र पर। ऑप्शन द ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, हकलाने के कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन स, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 128 है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? कैसे बच्चों को नहीं होती है? तो प्रतिभाशाली बच्चों को। बाकी जितने बच्चे हैं जो श्रवण बाधित हैं, जो अस्थि बाधित है, जो दृष्टि बाधित है, इन सभी बच्चों को आवश्यकता पड़ती है अनुकूलन की, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे ऑलरेडी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वो ढल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं? तो विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम। राइट आंसर ऑप्शन द है ये सभी चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन द को हम सही लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बा दिया हुआ जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130 है, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? लुई ब्रेल ने किया। क्वेश्चन नंबर 131 है, समस्यात्मक बच्चे वे हैं जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य हो जाता है कि वे घर, विद्यालय और समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह किसने कहा? ये वैलेंटाइन ने कहा है, और ये कई बार आप इसी तरीके से दोनों ही सीरीज में बार बार दिया, राजन सीरीज में भी और पवन सीरीज में भी। क्वेश्चन नंबर 132 है, समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ हुई? समन्वित शिक्षा कब प्रारंभ हुई? 1985, 1995, 2005 या फिर 2009? तो राइट आंसर 2005, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, निःशक्त जन अधिनियम कब बना? निःशक्त जन अधिनियम कब बना था? तो ये 1995 में बना था, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का जो नेतृत्व है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका? ये कथन मायर्स का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 136 है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो कौन विशिष्ट बालक नहीं है? यहाँ पर देखिए, प्रतिभाशाली बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, मंद बुद्धि बालक, ये सब हैं, लेकिन अल्पसंख्यक बालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या ये सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 138 है, निर्देशन की आवश्यकता होती है किन बच्चों को या किन व्यक्तियों को? तो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे अपंग व्यक्ति हो, चाहे विशेष व्यक्ति हो, सभी को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती ही है। ऑप्शन द सही हो जाएगा, सभी व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 139 है, दृष्टि दोष की पहचान क्या है? तो आंखों को बार बार झपकना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक को आंखों के निकट ले जाकर के रखना, ये सभी है, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 140 है, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, या कुछ कहा नहीं जा सकता? तो राइट आंसर है गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 141 है, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? तो देखिए, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ये तो ठीक है, लेकिन जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातियों की तो कहीं बात ही नहीं की गई है समावेशी शिक्षा में। तो ऑप्शन सा जो है ये विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है, क्योंकि जात, धर्म, समुदाय, लिंग, इन सबसे ऊपर उठ करके एक शिक्षक को पढ़ाना होता है विद्यालय में, तो ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है। क्वेश्चन नंबर 142 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम। तो अभी आपने देखा राइट आंसर इसमें क्या होगा? ये सभी होगा, जबकि ऑप्शन ब यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 143 है, श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। तो जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, इनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो 30 से 50 डेसिबल तक की आवाज जब बोली जाएगी तब जा करके ये सुन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विकलांगता, अक्षमता, रोगग्रस्तता, ये सब। ऑप्शन द सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 145 है, सही दृष्टि कहलाती है 6/6, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों की शिक्षा को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, या बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना।
तो राइट आंसर है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 147 है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रमिक विकास का सिद्धांत दोस्तों दिया था किंगवर्थ थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, अधिक तनाव का काल होता है तो कौन सा होता है? किशोरावस्था होती है, हम सभी को पता है, जो कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 149 है, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? शारीरिक, मानसिक रुचि या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी, क्योंकि हर बच्चे की सोचने की क्षमता अलग होती है, हर बच्चे की हाइट अलग होती है और हर बच्चे की रुचियां भी अलग ही होती हैं स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 150 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपसारी चिंतक होते हैं, एक ही समस्या के कई सारे उत्तर उनको खोज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता या मितव्ययिता? तो राइट आंसर मितव्ययिता है, ऑप्शन स। क्वेश्चन नंबर 152 है, समावेशी शिक्षा हाशिए पर या महत्वपूर्ण स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है और दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है या तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ब, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। जैसे कि बहुभाषावाद की बात की मैंने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में, कि अगर एक ही कक्षा में अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो उस कक्षा में हमें उसे उत्सव के रूप में लेना चाहिए, कितनी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं इस कक्षा में। वैसे ही कक्षा में कोई बच्चा जिसको जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, सभी बच्चे कक्षा में इस तरीके के हैं या कुछ बच्चे हैं आपकी कक्षा में इस तरीके के, तो आपको तभी भी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाना है या सभी बच्चों को एक ही तरीके से कोशिश करनी है पढ़ाने की कि कक्षा में बैठा करके। क्वेश्चन नंबर 153 है, बुद्धिलब्धि मान के जन्मदाता कौन है? तो विनय। बुद्धिलब्धि मान यहाँ पर बात किया गया दोस्तों, याद रखिएगा बुद्धिलब्धि मान। बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसने दिया था इसकी बात नहीं हो रही है, बुद्धिलब्धि मान यानी कि जो मापन हमने किया है, मान यानी कि मापन, जैसे कि 90 से लेकर के 110 के बीच में जो बुद्धिलब्धि है, ये बालक क्या कहलाएंगे? ये मापन क्या कहलाएगा? ये सामान्य बालक के अंतर्गत आएगा। तो ये जो मापन है ये किसने किया था? टर्मन ने। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। सूत्र स्टर्न ने दिया था और बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसने बोला था, किसने दिया था? बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसने बताया था? तो बिने ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, बिने साइमन ने दिया था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पर, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी 71 से कम होती है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, यदि आपके बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि कितनी होगी ये पूछ रहा है। देखिए, मानसिक आयु यानी बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही आपका IQ का सूत्र है। तो यहाँ पर हम इसको 4 से कट कर देंगे तो ये 125 आ जाएगा। तो ये 125 बुद्धिलब्धि हो जाएगी बच्चे की। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप समृद्धिकरण कार्यक्रमों की सहायता लेंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 157 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो एक भी इसमें से सही नहीं है। 1947 में हुई थी। 22 अगस्त 1947 में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई थी, आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 158 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। बाकी कक्षा का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि उन्हें सुनना चाहिए, बच्चों को मारना चाहिए, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 159 है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल याद रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत ही मैकडूगल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? इसमें से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो आदत बनाते बनाते बनती है, बाकी भूख प्यास नींद ये बच्चे को जन्म के समय ही स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 161 है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो कौन से कारण हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और परीक्षण, बालक का दृष्टिकोण या लक्ष्य और प्रयोजन?
वे कौन से बाह्य कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 162 है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो जैविक मंदता कहलाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 163 है, पिछड़े बालक वे हैं जो, पिछड़े बालक कौन से होते हैं? जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। ऑप्शन द उपयुक्त सभी, ये सभी राइट आंसर हैं पिछड़े बालकों के। क्वेश्चन नंबर 164 है, श्रवण बाधितों की शिक्षा के लिए उपयोगी है चित्र, मॉडल, मानचित्र या फिर ये सभी? राइट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 165 है, विशेष शिक्षा संबंधित है। जो विशेष शिक्षा यहाँ पर आप देख, मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जो विशेष शिक्षा है या विशेष विद्यालय है या विशिष्ट शिक्षा है, इसमें सभी बच्चे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर सा को केवल छोड़ दिया जाए, बाकी लगभग लगभग सब संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ब को केवल दिया है कि कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से विशेष शिक्षा संबंधित है। ठीक है, तो अब ये कम योग्य में अगर आप लोगे तो ऐसे बच्चे जो पिछड़ी बुद्धि के बालक हैं या फिर जो बालक कह सकते हैं कि मंद बुद्धि के हैं, ऐसे बच्चों को इसमें शामिल करेंगे। लेकिन जो मेधावी बच्चे हैं उनको भी तो विशिष्ट बालक या विशेष बालक ही हम कहते हैं, तो इस तरीके से ये दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ब को ही सही दिया है आपकी सीरीज में, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन आ भी सही है, ऑप्शन ब भी सही है और ऑप्शन द भी सही है। तीनों ही ऑप्शन क्या है इसमें सही है, केवल ऑप्शन सा को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 166 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रीतियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या फिर सभी बालकों की? तो देखिए ये जो चीज है कि हम समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता रखते हैं और वातावरण के दोषों और कमियों और रिक्तियों के प्रति सजग भी रहते हैं, तो ये बच्चे सृजनशील बालक होते हैं जो अपने वातावरण के अनुसार क्या कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। यह किसने कहा है? तो ये प्रेम पचरीशा ने कहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। यहाँ पर प्रेम पारीचा दिया है, कहीं कहीं प्रेम पचरीशा भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 168 है, बुद्धिलब्धि का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितना भी इस पर हम लगाएं ये बार बार आपके फर्स्ट पेपर में भी पूछता है और सेकंड पेपर में भी पूछता है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही है बुद्धिलब्धि का सूत्र। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीकी है चिन्ह भाषा का प्रयोग, ओष्ठ पठन, सांकेतिक भाषा या फिर ये सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 170 है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 85 से कम होती है, जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 171 है, श्रवण बाधितों के प्रकार, कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो 35 से 51 डेसिबल के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 172 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किससे संबंधित होता है? अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है, यानी कि 21 का ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 है, 85 से कम बुद्धि लब्धि किसकी होती है? तो अभी आपने देखा है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, तो पिछड़े बालकों की ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मानदंड हैं? तो 2 मानदंड होते हैं, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, ईसीईसी का पूरा नाम क्या है? विशिष्ट बच्चों की शिक्षा विद्यालय, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा विद्यालय या विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र? तो विशिष्ट बच्चों की शिक्षा केंद्र, ईसीईसी का फुल फॉर्म यही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 176 है, निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। यह कथन किसका है? शिक्षा आयोग का, स्किनर का, जोनस का या कोई नहीं? राइट आंसर ये जोनस का कथन है, याद रखिएगा जोनस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 177 है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, कम से कम, पूर्ण, उच्च या फिर
मध्य। तो बुद्धि लाभांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो उच्च रूप से, पूर्ण तो नहीं होगा, ना ही कम से कम होगा, लेकिन उच्च तो होगा ही। तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफी हद तक आप देखोगे जो बुद्धि लब्धि होती है वो बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 178 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को ही बढ़ावा देगा, परीक्षा करने की प्रवृत्ति, स्मृति और अनुशासन को बढ़ावा नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो SAW को WAS तथा NUCLEAR को UNCLEAR में अंतर नहीं कर सकता। यानी कि अगर ऐसे देखें तो सा को वॉस पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। तो ये किस प्रकार की चीज से ग्रस्त है? यानी कि पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो डिसलेक्सिया, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो लिखना। लिखना जो है ये सूक्ष्म गति कौशल है। क्वेश्चन नंबर 181 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार सबसे अच्छा टॉपिक है बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 182 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आगरा तो है, इसके अलावा लखनऊ भी है, ठीक है, झांसी है, आगरा है, मेरठ है, मुरादाबाद है, बनारस है, बरेली है, अयोध्या और गोरखपुर है। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों ही सही है, आगरा भी सही है, लखनऊ भी सही है, दोनों जगह मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है ये दोनों ही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता। राइट आंसर ऑप्शन द है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 184 है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? देखिए दोस्तों यहाँ पर वो क्वेश्चन आ भी गया, क्वेश्चन नंबर 68, फिर से रिपीट। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम किन बच्चों के लिए करते हैं? श्रवण बाधित बच्चों के लिए करते हैं। याद रखिएगा जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वो आंसर करेक्ट करवा दिया है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 185 है, और आपके पवन सीरीज में मैंने श्रवण बाधित ही बताया है, यहाँ पर वो गलती से वो तरीके से वो क्वेश्चन गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 185 है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों को अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, ऑलरेडी आप देख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 186 है, विकृत बालकों को बनना चाहिए? तो सभी बालकों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, केवल विकृत बालकों को ही नहीं, सभी बालकों को। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, हकलाने का क्या कारण हो सकता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन द सही, ऑप्शन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों। क्वेश्चन नंबर 188 है, मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो निर्देशन, शोध कार्य, प्रशिक्षण, ये सब होता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है? वातावरण, वंशानुक्रम दोनों ही हो सकते हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 है, अच्छी निर्देशन सेवा कैसी होती है? तो वो बाल केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 191 है, विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत पिछड़े बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं, सभी आते हैं। ऑप्शन द। कौन नहीं आते हैं? केवल सामान्य बच्चे नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 192 है, शारीरिक शिक्षा शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या अक्षमता होती है? इस अक्षमता को हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को डिस्ग्राफिया होता है। क्वेश्चन नंबर 193 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को बनाए रखना। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? तो ये जेम्स ड्रेवर का है। ऑलरेडी बहुत बार ये परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 194 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ लड़ना। ये बिल्कुल नहीं है। बाकी विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में से अनूठापन, कौतूहल, ये सभी हैं। ऑप्शन ब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 195 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का को तभी विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ये रियलिटी है दोस्तों। तो इसीलिए ऑप्शन सा सही हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे कक्षा में और सभी बच्चों से बहुत तेज होते हैं, बहुत आगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर? शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 197 है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना? तो कम्युनिटी शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। तो ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 198 है, श्रवण बाधितों के प्रकार। गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर क्या है? तो 70 से 89 डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 199 है, श्रवण बाधितों के प्रकार। कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत कितना है? तो 40% है। क्वेश्चन नंबर 200 है, श्रवण बाधिता के प्रकार। मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत कितना है? तो 50 से 75% है। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने टोटल 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और अगली क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, टोटल लगभग 300 प्रश्न हैं, इन पूरे के पूरे प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा क्लास आपको पसंद आया होगा। पूरे क्वेश्चंस को मैंने पूरे अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है दोस्तों, और आप लोग एग्जाम में अच्छे से करिएगा सारे के सारे प्रश्नों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की आपको लिंक मिल जाएगी, सारे विषयों के सोल्यूशन की भी लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों की सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर कोई वीडियो नहीं मिल रहा हो, कोई भी समस्या हो, कोई क्लास नहीं मिल रही हो, तो आप कमेंट करिएगा, आपको उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।